चलो देखो, तो अब लोग बोलेंगे चलो ठीक है, आपने इसको इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट बोल दिया, अब क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे? बोल दिया इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट है, अब वो करेंगे क्या उसका? तो फिर उन्होंने लिखा इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखो अब क्या होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट, सिर्फ हमने डेफिनेशन देके नहीं रखा आपको, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, सिर्फ डेफिनेशन देके नहीं रखा, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। जनरली मुझे ऐसा लगता है कि जो 96 है, मतलब मेन कंडीशन आपकी, और उसके साथ टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 जो मैंने बताया, वो ध्यान में रखना चाहिए आपको, और उसके ऊपर एग्जाम्पल, राइट? ये भी पढ़ लेते। देखो इंपैक्ट ऑफ गार क्या होगा, क्या हो सकता है, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट है तो इफ एन अरेंजमेंट इज डिक्लेयर टू बी एन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट, अगर डिक्लेयर कर दिया, देन द कॉन्सिक्वेंसेस इन रिलेशन टू टैक्स ऑफ द अरेंजमेंट इंक्लूडिंग डिनायल ऑफ द टैक्स बेनिफिट, तो क्या होगा, हम वो टैक्स बेनिफिट को डिनाई कर सकते हैं, आपको डीटीए है ऐसा मानेंगे ही नहीं, डिनाई कर सकते। बेनिफिट अंडर द टैक्स ट्रीटी, देखो ट्रीटी का भी बेनिफिट नहीं देंगे, शॉल बी डिटरमिन्ड इन सच अ मैनर as it deemed appropriate in circumstances in the case including by way but not limited to the following, तो हम क्या करेंगे गाइस, इन सच अ मैनर एज डीम्ड एप्रोप्रिएट, हमको जो सही लगता है, ये सब केस निकलने के बाद हमको जो सही लगता है वैसी ट्रीटमेंट हम देंगे। आपका टैक्स बेनिफिट डिनाई कर सकते, आपका एग्रीमेंट ऐसा मान सकते, कंसिडर मत करो ये एग्रीमेंट को, कोई काम का नहीं है एग्रीमेंट, डीटीए इनके बीच में कभी हुआ ही नहीं, और उसके लिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे, बट वी आर नॉट लिमिटेड टू दिस, ये हम आपको बता रहे कि हम ऐसा कर सकते, बट वी आर नॉट लिमिटेड टू दिस, इससे कहीं ज्यादा पावर हमारे पास में, राइट? इससे कहीं ज्यादा। तो देखो पहला, डिसरिगार्डिंग, डिसरिगार्डिंग मतलब क्या, खत्म कर देंगे वो ट्रांजैक्शन को। कंबाइनिंग, रिकैरेक्टराइजिंग एनी स्टेप इन, जो अरेंजमेंट है आपकी, उसको डिसरिगार्ड कर देंगे, खत्म कर देंगे। कंबाइन कर सकते, जैसे हमने देखा वो 9.95 वाली एंटिटी थी, उनको कंबाइन कर देंगे तो 19%, 19.90 हो जाएगा। रिकैरेक्ट, उसका कैरेक्टर चेंज करवा सकते, और अ पार्ट देयर ऑफ एन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट आपने बनाया उसको हम डिसरिगार्ड कर सकते, कंबाइन या रिकैरेक्टराइज कर सकते, उसको चेंज कर सकते। ट्रीटिंग इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट एज इफ इट हैड नॉट बीन एंटर इनटू और कैरिड आउट, ऐसा मान लेंगे कि ये कभी हुआ ही नहीं है, ये भी पावर हमारे पास है। डिसरिगार्डिंग एनी अकोमोडेटिंग पार्टी, जो अकोमोडेटिंग पार्टी का देखा हमने, सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी का, राइट? होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को लॉस में बेचा था क्योंकि उनको लॉस चाहिए था। और ट्रीटिंग एनी अकोमोडेटिंग पार्टी एंड एनी अदर पार्टी एज वन एंड सेम पर्सन, उन दोनों को एक ही मानेंगे, और ऐसा मानेंगे कि वो होल्डिंग कंपनी ने शेयर बेच दिए, अकोमोडेटिंग पार्टी। डीमिंग द पर्सन who are connected person in relation to each other to one another and the same person for the purpose of determining the treatment of any amount, मतलब क्या कि अगर कोई कंपनी है, जिस कंपनी ने ऐसा अरेंजमेंट किया इम्परमिसिबल अवॉइडेंस, तो उसके जो रिलेटेड कंपनी है उनको भी आड़े हाथ ले लेंगे, अब उनकी भी पूरी इंक्वायरी करेंगे, जो उससे रिलेटेड कंपनी है, उनके रिलेशन में कंपनी। रीअलोकेटिंग amongst the parties to an arrangement any accrual receipt, capital nature और revenue nature और any expense, reallocate कर सकते, expenditure को, income को हम लोग क्या कर सकते, reallocate, reallocation करने का भी हमारे पास पावर है। treating the place of residence of any party to an arrangement or situs, situs मतलब location of an asset or transaction at a place other than the place of residence or location of the asset और लोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर देन अरेंजमेंट। सिंपल, जो लास्ट देखा हमने बीटा का एग्जांपल देखा था गाइस, याद है आपको? बीटा मॉरिशस में थी, तो मॉरिशस में कैपिटल गेन टैक्स एग्जाम था, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा उसका ट्रांजैक्शन जिस जगह हुआ, ऐसा मानेंगे कि वहां वो ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, वैसा मानेंगे कि वहां वो ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, वो कहां हुआ, वो इंडिया में हुआ। साइटस चेंज कर सकते, ट्रांजैक्शन की जगह चेंज कर सकते, और इंडिया में हुआ ऐसा मान के उसके ऊपर टैक्स लगा सकते, ये भी पावर हमारे पास। कंसिडरिंग और लुकिंग थ्रू द अरेंजमेंट बाय डिसरिगार्डिंग अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, डेट इक्विटी वगैरह चेंज कर सकते हैं हम, देखो दिया है
कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को चेंज करना मतलब एनी इक्विटी मे बी ट्रीटेड एज डेट और वाइस वर्सा, अक्रूअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर मे बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू नेचर, हम चेंज कर सकते हैं उसको, और एक्सपेंडिचर डिडक्शन रिलीफ रिबेट मे बी रिकैरेक्टराइज, उसको कैरेक्टर उसका चेंज कर सकते, मतलब ही हम लुकिंग अरेंजमेंट डिसरिगार्डिंग कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की जो अरेंजमेंट है उसको हम चेंज कर सकते। तो इतने सारे पावर देके रखे, इतने सारे पावर्स है इनके पास, राइट, सेक्शन 98 में। ओके गाइस, सो इसके ऊपर एक हाथ बार क्वेश्चन, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट के, इसके बाद डेफिनेशंस है जो मैं आपको पढ़ाते समय ही सब कुछ बता दिया था, एक बार इन डेफिनेशंस को आप गो थ्रू कर लो। टैक्स बेनिफिट वगैरह जो था, टैक्स बेनिफिट कब मिलेगा वो भी वहां पे दिया है, राइट। रिडक्शन और अवॉइडेंस ऑफ डेफरल टैक्स, आपने टैक्स को रिड्यूस किया, रिफंड को इंक्रीज करवाया, राइट, ये इनकम टैक्स एक्ट अंडर दिस एक्ट। और सेम 2 पॉइंट देखो ट्रीटी के लिए, रिडक्शन अवॉइडेंस ऑफ डेफरल टैक्स, सेम पॉइंट एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रीटी, मतलब आपके बीच में ट्रीटी है, और इंक्रीज इन रिफंड एज अ रिजल्ट ऑफ टैक्स ट्रीटी, सेम पॉइंट। ये इनकम टैक्स एक्ट के लिए और ये दोनों ट्रीटी के लिए। रिडक्शन इन टोटल इनकम, टोटल इनकम को कम किया, देयर बाय आपका टैक्स कम हुआ। इंक्रीज इन लॉस, लॉस को बढ़ा दिया तो फिर भी आपका टैक्स, अरे समझ में आया। तो गाइस देयर आर 4 सेक्शन, 95, 96, 97, 98। 95 में क्या है, एप्लीकेबिलिटी। 96 में प्राइमरी कंडीशन प्लस उसके साथ वो 4 टेस्ट, वो 4 टेस्ट में से पहली टेस्ट हमने देखा, दूसरी देखा, तीसरे में 3A B में किया, 3A पार्ट, और फोर्थ ये है 96 में। 3B का पार्ट के लिए 97 आया। 97 में 3B के लिए ABCD बताया, जिसमें B में 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, राइट। और फिर लास्ट में हम आए 98 पे। ऐसा पूरा चैप्टर आपके आंखों के सामने होना चाहिए। 98 में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ IA, और लास्ट में गाइस देखा हम लोगों ने ये सब डेफिनेशंस। ओके, तो आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया, एंड आई एम श्योर गाइस कि आप इस चैप्टर में रॉक, राइट। I tried my level best to make you understand all these things. I hope you understood ये एग्जाम्पल्स अच्छे से करके जाओ। ओके, थैंक यू।